आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर एंड एजुकेशन के बारे में। ये भी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एक टॉपिक है जो कि 4 नंबर या 16 नंबर के क्वेश्चंस में आता ही है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। नहीं पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताएँ, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली बात कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, मैन बॉर्न इन अ सोशल ग्रुप, इंसान एक सामाजिक ग्रुप में पैदा होता है और वहाँ से अपनी संस्कृति को अपने खून के अंदर एक्वायर करता है, यानी सीखता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, और खुद से भी कुछ चीज़ें सीखता है। और वो एक जो कल्चर है एक मैन को दूसरे मैन से डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे कि जो ब्रिटिश इंडिया है उनका कल्चर हमसे अलग है। जो ब्रिटिश है बेसिकली, अमेरिकन का कल्चर हमसे अलग है। हमारा कल्चर, नॉर्थ इंडियन का कल्चर साउथ इंडियन से अलग है। वेस्ट इंडियन का कल्चर ईस्ट इंडियन से अलग है। तो हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, हमारी सोच अलग है। तो एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफ्रेंशिएट जो करता है वो है कल्चर। अब देखिए, लैंग्वेज भी इसमें सबसे एक अहम गाड़ी होती है जो कल्चर को ट्रांसमिट करती है। घरों में, स्कूल्स में लैंग्वेज सबसे डोमिनेंट रोल प्ले करती है। मतलब कि लैंग्वेज एक माध्यम है जिससे कि कल्चर को एक जगह से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब देखिए, जो कल्चर है उसको ट्रांसफ़र करने वाले मेंबर्स ही होते हैं। कल्चरल इनहेरिटेंस जो होती है उसको मतलब जैसे कि हमारी जो संस्कृति है एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन की तरफ जाती है तो उसको कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। और इसी से हमारी पहचान भी इससे जुड़ी हुई होती है। हमारे रीति रिवाज, हमारे चाल चलन, हमारी सोच सब हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। जैसी जैसी संस्कृति होगी वैसी हमारी सोच होगी। अब देखिए, जैसे कि आपने अलग अलग रीजन में देखेंगे सबके रीति रिवाज अलग है, सबके त्यौहार भी अलग हैं। और जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ही कलरफुल लगता है और हमें जानने का मन करता है और कि क्या है इनके पास। अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन होती क्या है। तो जनरल सेंस में एक तरह की ऐसी अधिगम है, ऐसी लर्निंग है जिसमें आप नॉलेज, स्किल, हैबिट और को ट्रांसफ़र करते हैं। पहले तो सीखते हैं फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो एजुकेशन एक इंसान को तैयार करती है ताकि आप डेली लाइफ की तकलीफ़ों को झेल सकें, अपनी लाइफ में अच्छे विचार लेके आ सकें और अपने लिए एक कदम उठा सकें और कुछ समाज में चेंज लेके आ सकें। तो एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो थियोरेटिकल है, मतलब कि थ्योरी बेस पर ज़्यादा चलता है, प्रैक्टिकल कम चलता है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया में वो क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देती है क्वालिटी के मुकाबले। और ये बार बार कोशिश की जाती है कि क्वांटिटी को छोड़कर आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, इसी से सबका ग्रोथ होगा। अब एजुकेशन के फंक्शन क्या होते हैं। तो ये देखिए, एक इंसान को सिविलाइज बनाती है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है और उसे एनवायरनमेंट में रहने लायक या एडजस्ट करने लायक बनाती है। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण करती है और हमें एक अपनी पहचान देती है। लाइफ के लिए प्रिपेयर करना और एक अच्छे नागरिक की जो भावना पैदा करना वो एजुकेशन का काम है। प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाना और सोशल एफिशिएंसी को प्रमोट करना, ये काम भी एजुकेशन का होता है। तो एजुकेशन का हमारी लाइफ में जो रोल है वो पॉजिटिव है बजाय कि नेगेटिव के। अब देखिए, कल्चर क्या है। अकॉर्डिंग टू ईवी टेलर के हिसाब से कल्चर इज़ कॉम्प्लेक्स होल, मतलब ये एक पूरी चीज़ जिसमें आप देख सकते हो, इसमें एक नॉलेज भी आती है, ज्ञान भी आता है, आपका विश्वास भी आएगा, आर्ट भी आएगा, मोरल एजुकेशन भी आएगी, नियम भी आएंगे, लैंग्वेज भी आएगी, कस्टम भी आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कैपेबिलिटीज़ भी आती है जो इंसान एक्वायर करता है अपने समाज से। और ये लैटिन वर्ड से आया है कल्चरा, जिसका मीन्स होता है कल्टीवेट करना, किसी चीज़ को पैदा करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइंड को कल्टीवेट करते हैं, माइंड में कुछ नया पैदा करते हैं। तो यहाँ पर कल्चर के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट होता है जिसमें हम मतलब प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं और वो समाज में चेंज होता रहता है। दूसरा नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट होता है जो कि धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो ये कल्चर के दो एस्पेक्ट है जो हम लेके चलते हैं, दो तरह की सोच लेके चलते हैं। तो ज़्यादातर अभी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट चल रहा है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कल्चर के। तो कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले ये होता है कि एक अवॉइड प्रोसेस, मतलब आप इसको सीख सकते हो। आप जन्म से आपके अंदर नहीं होगा लेकिन आप समाज में रहते रहते इसको सीख लेते हो। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन है, आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसको ट्रांसमिट कर सकते हो, भेज सकते हो। सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रोसेस है, सबके सब होता है। अडेप्टिव है, आप इसे अपना सकते हो, और इंटीग्रेटिव भी है। कल्चर इंसान की ज़रूरतों और जो भी उसकी डिमांड्स है उसको पूरा करता है। कल्चर सिंबल के बेसिस पर बेस होता है। कल्चर डायनेमिक होता है और कल्चर को शेयर किया जा सकता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जो कल्चर की हैं, जैसे कि हमारा जो कल्चर है वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं और मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं। हर धर्म में अपनी विभिन्नताएँ हैं, हर तरह के लोग हर तरीके से रहते हैं। तो बहुत वैरायटी आपको जो देखने को मिलती है ना सोच में, संस्कृति में, उसको अब हम कल्चर कहते हैं। अब देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं कल्चर के, तो पहले तो सिंबल, यानी हर एक कल्चर का कुछ ना कुछ निशानी होती है। भाषा, कुछ ना कुछ सोच होगी, कुछ ना कुछ हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे विश्वास होते हैं, हमने कुछ नियम बनाए हैं, हमारे कुछ टैबूज़ हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने हिसाब से करते हैं। आर्ट क्राफ्ट, हर एक कल्चर में अपना एक आर्ट फैक्ट होता है। सोशल कलेक्टिव, समाज की सोच अलग होती है। स्टेटस और रोल्स, सबके हमने उसमें कुछ रोल्स भी डिसाइड कर रखे हैं और कुछ लोगों को स्टेटस के हिसाब से भी डिज़ाइन कर देते हैं या मतलब बिठाते हैं। और फोक वेज, हमारा अपना एक रहने का तरीका है, तो उसे फोक वेज कहते हैं। तो हर एक कल्चर में ये एलिमेंट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए कल्चर और एजुकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए एजुकेशन और कल्चर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कैसे, देखिए कल्चर को, जहाँ पर भी कल्चर होगा उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र तो किया जाएगा, और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एजुकेशन का। तो कल्चर जो सोसाइटी का कंडीशन का, वो एजुकेशनल पैटर्न, मतलब एजुकेशन का जो पैटर्न है वो कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, ताकि बच्चों को वही पढ़ाया जाए जो सोसाइटी में चल रहा है। और एजुकेशनल जो प्रोसीड्यूर्स हैं या करिकुलम है, जो भी चीज़ें हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, सब कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा सोसाइटी से ही आएगा और सोसाइटी में ही जाना है उसको। तो हमें एक ऐसी एजुकेशन देनी होगी ताकि सोसाइटी का भला हो सके, ना कि सोसाइटी का नुकसान हो, और सोसाइटी के खिलाफ कुछ बच्चों को सिखाना नहीं है। तो इसी हिसाब से टीचर भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, स्कूल भी होता है और करिकुलम भी होता है। दूसरे हाथ में कल्चर जो पैटर्न होता है सोसाइटी का, वो मटेरियलिस्टिक है, यानी जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो एजुकेशन पैटर्न को भी उस हिसाब से चेंज किया जाता है, क्योंकि जो हमारे दादा दादी के टाइम पर एजुकेशन थी या जो करिकुलम था वो अभी नहीं है, उसमें चेंज लाया गया है, क्योंकि आज के समाज की ज़रूरतें बदल गई हैं, आज के समाज की सोच बदल गई है। तो वो समाज की सोच के हिसाब से भी एजुकेशन पैटर्न को चेंज किया जाता है और ये आपस में रिलेट करके चलते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट क्या होता है कल्चर का एजुकेशन पे, तो एम ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, तो एम ऑफ एजुकेशन कल्चर डिटरमाइंड बाय कल्चर आइडियाज़, यानी एजुकेशन का एम क्या है वो डिपेंड करता है कि वहाँ का कल्चर क्या है। जैसी वैल्यूज, जैसा पैटर्न, उस हिसाब से एम भी डिसाइड करेगा एजुकेशन का। करिकुलम भी कल्चर के हिसाब से ही हमको बनाना पड़ेगा, और जैसा कल्चर वैसे हिसाब का करिकुलम बनाएंगे ताकि बच्चों के अंदर एक बेटर लर्निंग को लेके आ सकें। मेथड ऑफ टीचिंग, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे कि पुराने टाइम में गुरुकुल्स में टीचर लेक्चर मेथड से ज़्यादा पढ़ाते थे, बोल बोल के, और मेमोरी लेवल बच्चों का था लर्निंग का। लेकिन अभी ऐसा हो गया है, टाइम चेंज हो गया है, तो टीचर को बहुत सारे मेथड चेंज करने पड़ जाते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ जाता है बहुत बार, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यूज़ करना पड़ जाता है बहुत बार। बच्चे भी मेमोरी लेवल से बढ़ के अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पर आ गए हैं। तो तरीके चेंज हो गए हैं ना, क्योंकि जैसे जैसे कल्चर चेंज हुआ तरीका भी चेंज करना पड़ गया। डिसिप्लिन चेंज हुआ है। एंशियंट और मिडिल एजेस में सोसाइटी जो थी ऑथोरिटेरियन थी, तो मतलब राजा महाराजा रूल करते थे, बाकी लोग उनके नीचे रहते थे। अभी सोसाइटी हो गई है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, सब अपनी सोच रखते हैं और सबको इंडिपेंडेंस अपनी सोच रखने का, अपना नेता चुनने का। तो उस हिसाब से डिसिप्लिन भी बदल गया है, यानी सब्जेक्ट्स भी बदले हैं। आप देखिए टेक्स्ट बुक, जो करिकुलम है वो टेक्स्ट बुक में ही लिखा जाता है और उसमें पावरफुल वैल्यूज़ और इम्पैक्ट करिकुलम में डाला जाता है, ताकि टेक्स्ट बुक इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है ताकि वो कल्चर की जो वैरायटी है या उसकी सुंदरता है उसको बढ़ा के दिखा सके, ना कि उसको कम करके दिखा सके। तो हमें बुक में भी अपने कल्चर के बारे में लिखना पड़ता है, बच्चों को बताना पड़ता है कि ये हमारे त्यौहार हैं, तीज हैं, और इन्हें हमें मनाना है, हमको किस भावना से मनाते हैं, इसको मनाने के पीछे का कारण क्या है। तो वो सारी जो गुत्थी है वो तो समाज से ही आ रही है, हम कुछ उसमें अपना नहीं लगाते हैं। जो हमारे समाज में चल ही नहीं रहा वो हम बच्चों को कभी पढ़ाते नहीं हैं। टीचर और कल्चर, जो टीचर होता है वो भी सोसाइटी से आता है, तो उसको देखना पड़ता है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके आसपास का माहौल क्या है, उनकी आसपास की सोच कैसी है। तो वो कोई ऐसी सोच पैदा नहीं करता जिससे समाज में विरोध पैदा हो जाए, और बच्चों को तैयार करता है कि आप समाज में जाके समाज का भला कर सकें। अब देखिए एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या होता है करिकुलम पर, तो एजुकेशन क्या करता है, कल्चर को प्रिजर्व करके रखता है, यानी बचा के रखता है। बहुत सारी हम ग्रंथ लिखते हैं, फाइल्स लिखते हैं, जिसमें हमारी पुराने ज़माने की बातें, अभी के ज़माने की, मिडिल एज की बातें सारी लिख के रखी गई हैं, डिटेल्स रखी जाती हैं, ताकि जो आगे की जनरेशन आएगी वो उसे पढ़ के जान सके कि पहले का टाइम कैसा था, पहले क्या चला करता था और अब के टाइम में क्या अंतर आया है। तो एजुकेशन क्या करता है, उसको प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है। एजुकेशन ट्रांसमिट करता है कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो भेजने का काम है वो एजुकेशन का है। बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
अब देखिए, एजुकेशन कल्चर को डेवलप करता है। अगर कल्चर में कुछ कमियां हैं और जिससे समाज में लोगों का नुकसान हो रहा है, तो एजुकेशन एक जागरूकता फैलाने का काम करता है कि लोग अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें और समाज में एक नई चीज़ों को लेकर आएँ और समाज का भला हो। तो एजुकेशन का काम ये भी रहता है कि वो कल्चर में कुछ चेंजेस लेके आ सकता है। अगर वो कल्चर किसी का नुकसान कर रहा है तो, मतलब उसके कुछ रीति-रिवाज़ अगर किसी का नुकसान कर रहे हैं तो। एजुकेशन कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, यानी कल्चर चलता रहे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, इस बात का ध्यान भी वो रखता है। अब देखिए, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है, यानी हमारी सोच बदलती है, हमारा बिहेवियर बदलता है, हमारे रहने सहन का तरीका बदलता है। और जब हम बदल के जा रहे हैं तो हम सोसाइटी में भी चेंज लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो हमें एक मोटिवेशन की तरह देखते हैं कि ये पढ़ा लिखा बंदा है, इसके पास कुछ तो ऐसा है जो हमें सीखना चाहिए और उससे कुछ तो चेंज आएगा। तो हम एक तरीके से मोटिवेटर का काम करते हैं। तो हमें उस लायक बनाने वाला कौन है? शिक्षा। तो शिक्षा सबसे अहम है हमारी ज़िंदगी में। और जो कल्चर पीछे चल रहा है, पिछड़ा हुआ उनकी सोच है, वो पुराने रीति रिवाज पता कर रहे चल रहे हैं, उस पर कोई टेक्नोलॉजी से उनका वास्ता नहीं है और वो समाज उनसे बहुत आगे निकल गया है, दूसरे समाज। तो एजुकेशन क्या करता है? उनको खींच के सबके बराबर लेके आ जाता है, यानी इक्विटी वाली जो भावना है ना, वो एजुकेशन लेके आता है। तो इस मामले में भी हमारा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए कहते हैं एजुकेशन लेनी चाहिए सबको। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत महसूस होती है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, लाइक शेयर